देखो आज अपन बात करेंगे डिप्रेशन पे और एंजाइटी पे। वैसे मेरा चैनल जो है वो फिटनेस का है, लेकिन आज मैं इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक फिटनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग इस चीज़ से परेशान हैं। और अगर आपकी ये चीज़ ही ख़राब है तो फिर आप लाइफ में मतलब बहुत परेशान रहोगे, और हेल्थ तो बहुत ज़्यादा बात की बात है। देखिए सारा खेल जो है ना, पहले मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि सारा खेल जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेशंस का, कि आप खुद से एक्सपेक्टेशंस करते हो या दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हो, और जब वो फुलफ़िल नहीं होती है तब आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, या जैसा चल रहा होता है लाइफ में वैसा नहीं चलता है ना, तो आपको लगता है यार कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। हर चीज़, हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन चेंज हो रही है। उस चेंज को एक्सेप्ट करोगे यार, चेंज से यूज़ टू रहोगे ना, तो आपको कभी भी लाइफ में डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी चीज़ें नहीं होगी। डिप्रेशन, मेरे अकॉर्डिंग डिप्रेशन वो चीज़ ऐसी है कि आप पास के थॉट्स में बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हो, पास की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिमाइंड करते हो, पास की चीज़ें, पास के लोग कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। और एंजाइटी जो चीज़ होती है वो होती है फ्यूचर के बारे में सोचना, कि भाई उसने ऐसा किया, अब वो आगे क्या होगा, फ्यूचर की टेंशन होना कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो टेंशन हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये फालतू की चीज़ें हैं। आपको जो सोचना है ना, वो सोचना है प्रेजेंट के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट ही है जो आपका फ्यूचर बनेगा, और प्रेजेंट ही है जो आपका पास्ट बनेगा। अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि फ्यूचर और पास्ट में क्या हुआ, तो आप प्रेजेंट को ढंग से जी नहीं पाओगे। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि माइंड कैसे वर्क करता है, क्योंकि अगर आप माइंड की बात समझ जाएंगे ना तो आपको इस पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कैसे आपके थॉट्स और आपके माइंड कैसे वर्क करता है और आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनना इन चीज़ों को, और बिल्कुल साइलेंट जगह पर चल जाना। देखो माइंड पता है कैसे वर्क करता है। माइंड दो तरीके से वर्क करता है। माइंड होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो है, जो अभी मेरी बात सुन रहा है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो बात आप जिस तरीके से देख रहे हो, आप सुन रहे हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड अभी एक्टिवेट है। लेकिन जो माइंड इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जो इसको स्टोर कर रहा है ना, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो थोड़ा और डीप में जाता हूँ। अब समझिए आप क्या हैं। आप वो हैं जो अभी तक आपको लोगों ने बार बार बताया है, जो चीज़ आपको बार बार सुनाई गई है। जैसे आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, जब आप बार बार उसको लूप पे सुनते रहते हैं, भले ही आपका इंटेंशन नहीं है उस सॉन्ग को याद करने का, लेकिन वो सॉन्ग आपको याद हो जाता है। ऐसे अभी सैयारा मूवी आई थी, मैंने वो मूवी नहीं देखी है ना, मैंने उसका कोई सॉन्ग पूरा सुना है, लेकिन इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को वो चीज़ इतनी बार लूप पे सुनने को मिली कि मेरे माइंड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो माइंड इज़ लाइक अ मैग्नेट, वो चुंबक की तरह काम करता है। आप कहीं बैठे हो तो वो चीज़ एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर कोई नेगेटिव बातें कर रहा है या कोई मूवी देखने गए हो आप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चल रही है, तो आपको माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शो करेगा माइंड, क्योंकि माइंड का काम ये है कि जो चीज़ आप उसको दिखा रहे हो वो उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर आप कोई इमोशनल मूवी देखने जाओगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। जब आप कोई एक्शन मूवी देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तो बस हीरो बन जाता हूँ, कि बस लोगों को मारता हूँ, ये सब। अगर आप कोई हैप्पी वाली फिल्म, जैसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली फिल्म हो गई, जैसे हम साथ साथ, फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशंस आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि मेरी फैमिली ये सब है। तो सारा गेम जो चल रहा है ना, वो चल रहा है कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो और क्या कर रहे हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं क्या हूँ। आप वही हो जिन लोगों के साथ आप बैठते हो, जिन लोगों के साथ उठते हो, जिन लोगों की आप बातें सुनते हो। ऐसे अगर आपकी मम्मी में कुछ क्वालिटीज़ होगी, वो क्वालिटी आप में आएगी। आपके पापा में अगर कुछ क्वालिटीज़ होगी तो वो भी आप में आएगी। आप किसी कोचिंग वाले सर के पास जाते हो, आप उनकी बात सुनोगे तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर आएगी। लेकिन आपको पता है क्या करना है, आपको सेलेक्टिव बनना है। आपको लग रहा है कि चीज़ जो है वो मेरे काम की है या मेरी ग्रोथ की है, तो ही आपको वो चीज़ देखनी है। ऐसे किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई मेरे साथ चल अपन कोई सैड मूवी देख के आते हैं, ऐसे जब वी मेट हो गई, लैला मजनू हो गई, तो उस चीज़ को आप भले ही वहाँ बैठ के देख रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को स्टोर कर रहा है। और वो क्या करेगा, वो आपको, जब आप ऐसी कंडीशन में फंसोगे ना, तो आपको वैसी होप देगा। ऐसे थोड़ा और मैं डीप में जाता हूँ। ऐसे समझ लो कि आपने मूवी देखी, इसी भी लव वाली मूवी है, उन सब में क्या होता है, एट द एंड हीरो को हीरोइन मिल जाती है। भले आप जब वी मेट देखो, जितनी भी मूवियाँ देखोगे ना, ऐसी चीज़, उन सब के अंदर ऐसी चीज़ दिखाई जाती है जो रियलिस्टिक नहीं होती है। वो सब चल रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा होता है जैसा रियल में नहीं होता है। वो आपको दिखाते हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आपके माइंड ने बार बार इस चीज़ देखी, भले वो ऐसी मूवी हो, जब वी मेट हो, तो आपका माइंड पता है क्या करेगा, आपका माइंड एक फेथ क्रिएट करेगा। फिर जब आप रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को देखते जाओगे ना, तो आपका बिलीव बन जाएगा। फिर आप सोचोगे लाइफ में ऐसा ही होता है, हीरो को हीरोइन छोड़ के जाती है और वो वेट करता है और उसके बाद सब सही हो जाता है, उसको हीरोइन मिल जाती है। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती है भाई, लाइफ बहुत फास्ट है। हर कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, हर कोई आपके साथ, मतलब आपका शरीर भी आपके साथ नहीं रहेगा। थोड़ा और डीप में जाओगे तो आप, तो एट द एंड आपको चेंज के लिए रेडी रहना है। अब आप क्या करते हो, आप जो चीज़ कंज्यूम करते हो ना, भले वो इंस्टा पे हो, ऐसे कई लोग क्या करते हैं इंस्टा पे, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या करता है इंस्टा पे, अभी उसका ब्रेकअप हुआ है तो वैसी रीलें देखता है, लाइक करता है, कि उसमें रीलों में ऐसा दिखाया जाता है, ऐसी होप दी जाती है कि भाई
वापस आएगा वो पर्सन अच्छा है, लेकिन आप उसका वेट करो। जब आप लूप पे वो चीज़ देखते जाते हो तो आपका माइंड बिलीव कर लेता है, पहले वो फेथ बनेगा, फिर वो बिलीव में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं यार वो आदमी वापस आएगा। लेकिन जब आपको पता लगता है ना कि वो आदमी ऐसा नहीं है, वापस नहीं आएगा, तो आपके बिलीव्स है ना वो ब्रेक होते हैं। आपका एक पैटर्न होता है ना वो ब्रेक होता है। जैसे आप कहीं जॉब करते हो, आपको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, और एकदम से बॉस ने बोला कि आपको फायर करते हैं, तो आपके लिए वो चेंज है, लेकिन आपके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आप उस लाइफ के यूज टू हो गए हो। आपको डेली वहाँ जाना है, डेली वहाँ आना है। आप अपने कंफर्ट जोन से या अपने जो लूप क्रिएट किया है ना उससे बाहर निकलने के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन जब वो चीज़ होती है आपके डिसीजन पे हो या किसी और के डिसीजन पे हो, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, फिर आपको लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई ऐसा ही होता है लाइफ के अंदर। तो आपको अगर इस प्रॉब्लमों से बाहर निकलना है ना, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, किसके साथ बैठ रहा हूँ। अगर आप ऐसे आदमी के साथ बैठोगे ना जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है या नेगेटिव चीज़ें बता रहा है, तो आपका माइंड उसको एब्जॉर्ब कर रहा है लाइक अ स्पंज। जैसे स्पंज को आप पानी में डालोगे या कोल्ड ड्रिंक में डालोगे तो वो सब कुछ खींच लेगी, वैसे आपका माइंड जो है ना वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप उसको जो चीज़ दोगे ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा। अब आपको ऐसी चीज़ों से बचना है। अब देखो, अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना कि किस प्रकार की चीज़ें आपको देखनी है, किस प्रकार के लोगों के साथ आपको बैठना है, तो आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैक्सिमम मेरी ये वीडियो वही लोग देखेंगे जो या तो कॉलेज में होंगे या स्कूल में होंगे। अब क्या होता है समझ लीजिए, आप कॉलेज ग्रुप के अंदर हो, आपके 4-5 दोस्तों का ग्रुप है। अब वहाँ पे 4-5 दोस्त हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन आपकी नहीं है। तो पता है क्या होगा, आपका एक फोमो क्रिएट होगा माइंड के अंदर। जब वो लोग अपनी रिलेशनशिप की बातें करेंगे या अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि यार मुझे भी, मेरे पास भी कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए। ऐसा आप एक ना पिक्चर क्रिएट करोगे माइंड के अंदर, और आप मतलब सोचोगे नहीं कि भाई मेरे लिए अभी प्रेजेंट में ये चीज़ सही है, नहीं है, मुझे अभी अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप है ना उस चीज़ के यूज़ हो जाओगे। जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में सबके पास आईफोन है, आपके पास नहीं है, तो आपको लगेगा कि यार मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको रियलिटी पे जीना पड़ेगा। हो सकता है उन लोगों के पास उसको अफोर्ड करने के पैसे हो सकता है उनके पास उस चीज़ को अफोर्ड करने का टाइम हो, आपके पास नहीं हो। लेकिन आप सोचोगे नहीं यार मुझे चाहिए, ऐसा है, फिर आप क्या है, फिर लूप में फंस जाओगे। फिर आप उसके लिए घर वालों को परेशान करोगे या आप EMI पे लोगे, तो आपकी नीड वो नहीं है। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हो या आप उस चीज़ का यूज़ कर रहे हो या आपका कोई बिज़नेस है, तो वो चीज़ आपके लिए वर्थ है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो वो आपके लिए सिर्फ एक खिलौना है, जब तक कुछ काम नहीं आ रहा, और आप बस एक फोमो के अंदर और एक एक्साइटमेंट के अंदर और एक कंपैरिजन के अंदर ले रहे हो उस चीज़ को। तो ऐसा ही लाइफ के अंदर होता है कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे लिए क्या बेस्ट नहीं है। अब आप पूछोगे कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट है, पता कैसे चले? तो वो चीज़ डिपेंड करेगी कि आपकी कंडीशंस पे। वैसे ही समझ लीजिए कि 2 गाड़ियाँ हैं, एक्टिवा है और एक स्पोर्ट्स बाइक है। आपकी कंडीशंस और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है और आपकी जो फैमिली है वो आपको अलाउ करती है कि आप अभी एक्टिवा पे सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन आप तो बोल रहे हो नहीं मुझे तो बुलेट चाहिए। आपके पास अभी मतलब कॉलेज जाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं और आप सोच लो कि मैं ऐसी बाइक ले लूँ जो मेरी बिल्कुल ही बाहर है मेरी सोच के और मेरी कंडीशंस के, तो फिर आप फंसोगे। फिर आपको डिप्रेशन भी आएगा, एंजाइटी भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में क्रिएट होगी। लेकिन वो क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि आपने रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखी। आप इन्फ्लुएंस में आ गए कि उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अरे भाई उसके पास उस चीज़ को मेंटेन करने के पैसे हैं, और ऐसा हर जगह होगा। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे ना तो आप हमेशा डिसअपॉइंट होंगे। आप अगर ऑफिस में हो, किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है, तो आप हमेशा आप वालों को देखोगे कि उसकी तो सैलरी इतनी है, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि उसने कितना वर्क किया उसके पीछे। आपको वो चीज़ पकड़नी है कि अगर मेरा माइंडसेट उस लेवल का है या मैं उस लेवल पे अपने आप पे मेहनत कर रहा हूँ, तब मैं भी वो चीज़ अफोर्ड कर पाऊँगा। कुछ तो यूनिक होगा ना उस आदमी में जब वो चीज़ वो अफोर्ड कर पा रहा है। आप ये देखते हो कई लोगों को प्रिविलेज मिला होता है, घर वालों के पास ऑलरेडी पैसे होते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा और आपको चेंज के लिए रेडी होना पड़ेगा, तभी आप उन सब चीज़ों से निकल पाओगे। तो बेसिक मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए, जैसे एक्सपेक्टेशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, और आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो ना उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तब आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को सॉर्ट कर पाओगे और रियलिस्टिक अप्रोच आपकी हो पाएगी। और क्या होता है कि अगर आप प्रेजेंट में नहीं जियोगे ना तो आप हमेशा परेशान रहोगे। तो आपको प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास है कि आपको गीता पढ़नी चाहिए। गीता आपको सिखाएगी कैसे आप प्रेजेंट में रह सकते हो, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। उससे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि आप कैसे, जो विज़न है दुनिया को देखने का आपका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। कई चीज़ ऐसी होती है जैसे कई लोग बोलते हैं सक्सेस और फेलियर। ऐसे कई बच्चे मेरे पास आते हैं, वो फेलियर के पीछे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन सक्सेस फेलियर बेसिकली है क्या? ये तो आउटकम है ना।
हो सकता है कि आपके लिए जो सक्सेस है वो किसी और के लिए फेलियर है, और जो आपके लिए फेलियर है वो किसी और के लिए सक्सेस है। लेकिन आपका माइंडसेट पता है कैसा होना चाहिए? आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि एट द एंड मेरी ग्रोथ हुई नहीं हुई, सक्सेस और फेलियर जैसे वर्ड्स अपनी लाइफ में हटा दो, सिर्फ फोकस करो ग्रोथ पे। मैंने कोई चीज़ करी, अगर वो चीज़ में मैंने कुछ सीखा तो मेरी ग्रोथ है। मैंने नहीं सीखी तो फेलियर नहीं हुआ, तो मैं वापस से ट्राई करूँगा उस चीज़ को सीखने का। आप जितने नेगेटिव वर्ड्स अपनी लाइफ में ऐड करते जाओगे ना, तो आपका माइंड उसको बार बार आपके सामने लेके आता जाएगा। ऐसे कई लोग होते हैं, बोलते हैं कि यार मैं बहुत पतला हो रहा हूँ, मैं बहुत पतला हो रहा हूँ, मैं बहुत पतला हो रहा हूँ। तो जितनी बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं, अपने माइंड को बोलते हैं ना, तो माइंड पता है कैसे वर्क करता है, फिर वो चीज़ आपका फेथ होता है वो बिलीव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बॉडी चाहते हुए भी ना आपको पतला करना स्टार्ट कर देती है, आप श्रिंक हो जाओगे। अरे आपके पास सॉल्यूशन है ना, कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकालो उस चीज़ का। अगर आप पतले हो तो जिम जाओ या कुछ खाओ, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सॉल्यूशन पे जाओ, ना कि सीधे उस प्रॉब्लम को लेकर रोते रहो कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है। अभी मैं मोटा हूँ तो मैं बोलता रहूँ मैं तो मोटा हूँ, मोटा हूँ। अरे भाई उसके लिए वर्क करो ना यार। वर्क करोगे तो वही वाली बात आ गई, तुम्हें लूप से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, चेंज की तरफ जाना पड़ेगा, और वो तुमसे एक्सेप्टेबल होगा नहीं। होगा तो फिर तुम इजीली अपने आप को चेंज कर पाओगे। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है, और प्रॉब्लम क्रिएट भी आप ही करते हो। ये बात भी आपको अगर समझ में आ गई तो आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा। हर प्रॉब्लम जो आपसे जुड़ी हुई है, हर जो चीज़ जो आपको परेशान कर रही है ना, उसका सॉल्यूशन आपके पास ही है। लेकिन आप उस चीज़ को देखते नहीं हो, आप अपने आप को इतना बिजी कर लेते हो, अपने आप को इतना ज़्यादा क्लटर्ड कर लेते हो ना, कि आपको टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए, खुद से बात करने का, खुद के बारे में सोचने का कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। आप घर जाओगे, रील स्क्रॉल करोगे, फिर उस थॉट को रिमाइंड करते रहोगे, इतना हावी कर लोगे अपने आप पे, इतना हावी कर लोगे कि आप उसे बाहर निकल पाओगे। ऐसे एक स्टूडेंट है मेरी, उस टूर्नामेंट खिलवाया, जब वो फाइट करके आई तो उसने उस थॉट को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया ना, टूर्नामेंट में वो हार गई थी किसी से उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसका माइंडसेट होना चाहिए था कि मैं कुछ सीख के आई हूँ वहाँ से, क्योंकि फर्स्ट टूर्नामेंट में आप पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ से एक्सेप्ट करो कि मैं फोड़ दूँगा। तो उसने अपने आप पे उस चीज़ को इतना हावी कर लिया कि उसको सपने में भी वो चीज़ दिखने लग गई। अब ये चीज़ अगर लूप पे चलती जाएगी तो उसको रियलिस्टिक में लगेगा कि वो लड़की यहाँ से आ गई, मुझे मार रही है, तो वो बहुत ज़्यादा फिर पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, ये सब में क्रिएट हो जाएगा। तो सारा काम जो हो रहा है ना, वो हो रहा है माइंड पे। कि आप माइंड को क्या दे रहे हो, माइंड क्या कंज्यूम करवा रहे हो माइंड को। अगर आप माइंड को अच्छी चीज़ कंज्यूम कराओगे, पॉजिटिविटी कंज्यूम कराओगे, अच्छी चीज़ें दिखाओगे, अच्छी चीज़ सुनाओगे ना, तो माइंड वैसे ही काम करेगा। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव चीज़ें दिखाओगे, ऐसी चीज़ें दिखाओगे जो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखती है, जो रियलिटी नहीं रखती है, जो सब हेलोसिनेशन है, जो सब एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है कि बस जहाँ पे मतलब कुछ भी सर और पैर नहीं है, तो फिर आप हमेशा इस लूप में फंसे रहोगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब बात रही कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बहुत करीबी 2 लोगों को खोया है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन जब आदमी इस लूप में फंसता है ना, तब आप भले उसको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समझा लो, लेकिन वो वापस वहीं उसी जगह पे जाएगा, उन्हीं थॉट्स के पास जाएगा, उन्हीं मूवीज़ के पास जाएगा, उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो उसको वो चीज़ पॉजिटिविटी में देंगे। है वो चीज़ नेगेटिव, लेकिन वो उसको एक होप देते रहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है भाई वो वापस आ जाए, हो सकता है कि वो चीज़ चेंज हो जाए, हो सकता है तेरे ऑफिस वाले तुम्हें बाहर बुला ले, हो सकता है कि भाई कोई लड़की है तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए। ऐसा नहीं होता है भाई, तुम चेंज के लिए रेडी रहो। जो तुम्हें रियलिस्टिक अप्रोच रखेगा, जो तुम्हें रियल बात बताएगा ना, तुम उससे भागोगे। ये सबको पता है कि भाई गुटखा खाने से है ना कैंसर होता है, लेकिन सब लोग क्यों खा रहे हैं? वो इसलिए खा रहे हैं, उनको एक सेंसेशन हो रही है, उसको फीलिंग हो रही है कि भाई मुझे इससे मेरा सर दर्द कम होता है, मेरे को स्ट्रेस रिलीफ होता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है भाई ये चीज़ जब तुम्हें मार रही है, भले वो गुटखा हो या दारू हो, तुम क्यों खा रहे हो उसको? मतलब तुम इतने ज़्यादा अपने माइंड को कर चुके हो क्लैटर्ड कि भाई उसको सही गलत की पहचान भी नहीं हो रही है। सही गलत की पहचान तब होगी ना जब तुम रियलिस्टिक अप्रोच रखोगे। लेकिन तुम लोग उन लोगों के साथ बैठते हो जो लोग तुम्हें उसकी अच्छी पॉजिटिविटी दिखाएंगे कि भाई नहीं खाया कर, बढ़िया है यार, ऐसा किया कर, बढ़िया है यार, ऐसे। तो तुम्हारा बिलीव, तुम्हारा फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुम्हें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, तभी तुम इस चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, भगवान की तरफ जाओ, थोड़ा गीता वगैरह पढ़ो, तो तुम्हारा माइंड और क्लियर होगा। और कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में चल रही है ना, तो लोगों से डिस्कस करो। इतना ज़्यादा तुम डिस्कस नहीं करोगे ना, उतना ज़्यादा अपने माइंड को ट्रैप करते रहोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर वो थॉट्स हैं ना, वो चलते रहेंगे, तुम्हारे माइंड को पूरा ख़त्म कर देंगे। और एट द एंड जैसे प्रेशर कुकर फट जाता है ना, या तुम भी फटोगे, या तो किसी और के ऊपर, या कुछ गलत कर लोगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ना अपनी बातें लोगों से शेयर करो। सोशल मीडिया का एक नेगेटिव पॉइंट मैं ये मानता हूँ कि आजकल लोग जो है ना, वो लोगों के साथ बैठना लोगों ने बंद कर दिया है। वो किसी की बात सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अगर आप समझोगे, सुनोगे ना, तो सामने वाले बंदे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और उसको बहुत ज़्यादा एक हल्कापन फील होगा। लेकिन आप अगर नहीं सुनते हो, आप खुद के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है ना,
तो फिर वो बच्चा कब क्या कर ले आपको कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, पॉजिटिव चीज़ें देखो और लाइफ में बहुत क्लियर रहो।